हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर क्लासेस अनुज सर की डिजिटल पाठशाला में। ये है डे 6 ऑफ कोड हमारे 110 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग चैलेंज का। अब तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना सीख चुके हैं, पाइथन की आइडियली के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और अपना पहला प्रोग्राम भी लिख चुके हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं पाइथन के सिंटैक्स एंड रूल के बारे में। आप सीखने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं। ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पाइथन के सिंटैक्स एंड रूल के बारे में अगर समझ गए तो भैया इतना समझ लेना कि पाइथन की कोडिंग अब आपके लिए काफ़ी हद तक आसान होने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते ही हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं पाइथन के सिंटैक्स रूल के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे रूल हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि जो कोड होता है वो हमें एरर फ्री बनाने के लिए क्या बनाए गए हैं? सिंटैक्स एंड रूल बनाए गए हैं। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पाइथन काफ़ी हद तक सिंपल है, जो कि हमने कहा था कि ईज़ी टू लर्न रहने वाली है और सिंपल लैंग्वेज आपकी पाइथन रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की, जो कि काफ़ी आगे की टॉपिक की है लेकिन समझना अभी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि इंडेंटेशन पाइथन बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक अगर आपने पढ़ रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी है या सी प्लस प्लस है या जावा है, तो वहाँ पर इफ की कंडीशन को लिखते समय कर्ली ब्रैकेट लगाए जाते थे ब्लॉक ऑफ कोड को बनाने के लिए। लेकिन पाइथन में यूज़ किया जाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन किससे बनता है? इस कोलन सिंबल से बनता है। और इस इंडेंटेशन से यहाँ पर किसको रिप्लेस किया गया है? ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्लेस किया गया है। अब इसको लिखते समय 1-2 प्रॉब्लम होती है या फिर 1-2 सिचुएशंस को आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि जब आप इंडेंटेशन का यूज़ करोगे, तो इंडेंटेशन जैसे आपने यहाँ लिखा, यहाँ से एंटर बटन प्रेस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आइडियली पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो आइडियली मैंने लिखी और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इफ और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू ऐसे, और इंडेंटेशन मैंने लिखा, तो देखो यहाँ पे कुछ गैप आ गया है। अब इस ये कितना गैप है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि 4 स्पेस जितना या फिर 1 टैब जितना यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा था। ये क्या बता रहा था? ये ब्लॉक ऑफ कोड बना रहा था, जो कि हम लोग आगे चल के समझेंगे कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। अब ब्लॉक ऑफ कोड लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ब्लॉक ऑफ कोड अभी ये हमने अभी इस इफ के बारे में नहीं पढ़ाया, इंडेंटेशन के बारे में बहुत डीपली, लेकिन हम सिंटैक्स बता रहे हैं क्या है। अगर मैंने पहला प्रिंट लिखा यहाँ पे और पहले प्रिंट में मैंने लिखा हेलो, तो ये रूल है कि जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो यहीं से, इसी जगह से लिखा जाएगा। ना ही इसके एक स्पेस इधर से, ना ही इसके एक स्पेस उधर से, मतलब ना इधर से ना उधर से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ लिखा प्रिंट, हमने यहाँ लिख दिया हाय, ठीक, ये देखो। ना मतलब इधर लिखा जाएगा, ना ही आपका इधर लिखा जाएगा। ये रूल है। इसी के जस्ट नीचे से ही लिखा जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड। और ये ब्लॉक ऑफ कोड किससे बनता है? इंडेंटेशन से बनता है। आई होप ये ब्लॉक ऑफ कोड का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो केस सेंसिटिव के बारे में बात करते हैं कि केस सेंसिटिव क्या होता है। व्हाट द मीन ऑफ केस सेंसिटिव? पाइथन हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में एक एज वेरिएबल का यूज़ करते हो, वेरिएबल के बारे में अभी और भी बहुत हम लोग डीपली बात करेंगे। हमारी इसके बाद की आने वाली वीडियो में आप वेरिएबल भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो ये स्मॉल एज लिखा है जिसमें ए जो है वो स्मॉल लिखा है, और दूसरा जो एज है उसका ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। और जो तीसरा एज लिखा हुआ है उसमें सब कुछ कैपिटल है। तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अब इन तीनों ही, ये तीनों क्या है? ये तीनों अलग-अलग वेरिएबल हैं। इनको मेमोरी में अलग-अलग जगह मिलने वाली है। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। ये होता है मीन। अब कॉमन सी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि प्रिंट को टाइप करते हैं, प्रिंट जब हम लिख रहे हैं तो हमने कैपिटल पी लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया। प्रिंट का पी पी कैपिटल कर दिया, देखो एरर आ जाएगी। ये क्या है? ये सब सिंटैक्स है कि आप पी को स्मॉल में ही लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। किसने बनाया है? पाइथन ने बनाया है। तो पाइथन ने पहले से बना रखा है तो आप उसकी बात को गलत थोड़ी ना कह सकते हो। ये बीबी का रूल है, समझ लो।
कि बस उसने बोला है तो फिर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे उसने बोला वैसे होना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े अपने रूल नंबर 3 की तरफ, 2 हो गया इंडेंटेशन हो गया, दूसरा हमारा वेरिएबल नेमिंग हो गया, तीसरा हमारा जो रूल है, वो है कि स्टेटमेंट जो लिखे जाएँगे, वो आप देख लो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट जो लिखे जाएँगे 1 लाइन 1 इंस्ट्रक्शन, मतलब एक लाइन में एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, दूसरा इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सेमीकोलन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो सेमीकोलन आप नहीं लगाओगे। यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता देते हैं कि हमने लिखा ए असाइन 10, तो अगला जो स्टेटमेंट होगा वो बी असाइन 10 होगा। एक स्टेटमेंट एक ही लाइन में आने वाला है। तो इतना हम लोग ने अभी तक सीख लिया है। तो हम लोग क्या देखो, हम लोग ने अभी मास्टर ऑफ दीस रूल्स के बारे में समझते हैं कि एक इंडेंटेशन मैंडेटरी है, केस कैसे मैटर एवरीवेयर करते हैं, कैपिटल स्मॉल, और 1 लाइन 1 स्टेटमेंट। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली इस वीडियो में, तो फिर आने वाली वीडियो आपके लिए आसान होने वाली है। किसी तरीके का कोई डाउट होता है, तो वीडियो में कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूँगा उस चीज़ का कि भैया किस तरीके से उस चीज़ का होगा, या फिर आने वाली वीडियो में आपका डाउट सेक्शन रखा जाएगा जिससे कि आपके डाउट क्लियर किए जाएँगे। आई होप आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या डाउट है या फिर आपको वीडियो में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।